जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी। भक्तन की गाथा अघहारी, भक्तन की गाथा अघहारी, भक्तन की गाथा अघहारी, भक्तन की गाथा अघहारी। जय जय भक्त माल रस गंगा, जय जय भक्त माल रस गंगा, जय जय भक्त माल रस गंगा, जय जय भक्त माल रस गंगा। सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा, सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा, सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा, सुनत पढ़त पुलकत अंग अंगा। जय जय भक्त माल सुचि चंदा, जय जय भक्त माल सुचि चंदा, जय जय भक्त माल सुचि चंदा, जय जय भक्त माल सुचि चंदा। रसिक चकोरन देत अनंता, रसिक चकोरन देत आनंदा, रसिक चकोरन देत अनंता, रसिक चकोरन देत आनंदा। जय जय भक्त माल शुभ सागर, जय जय भक्त माल शुभ सागर, जय जय भक्त माल शुभ सागर, जय जय भक्त माल शुभ सागर। अमल भक्त यश रतन उजागर, अमल भक्त यश रतन उजागर, अमल भक्त यश रतन उजागर, अमल भक्त यश रतन उजागर। जय जय भक्त माल हरि प्यारी, जय जय भक्त माल हरि प्यारी। ये कथा गोविंद को अति प्रिय है। इस कथा में वर्णित समस्त भक्त गोविंद को अति प्रिय है और गोविंद के साथ प्रेम की स्थापना कराने वाला ये पवित्र ग्रंथ भगवान पर भक्त कितना अधिकार जमा सकता है यह बताने वाला ये पवित्र ग्रंथ है। आपको एक छोटी सी घटना सुनाए। मध्य प्रदेश के एक नगर में हमको पूज्य वृंदावन में विराजमान हमारे आचार्य चरण श्री गोरीलाल वाले महाराज जी ने बताई और अभी 30 से 40 वर्ष पहले की ये घटना है। सबने देखी है, सबने सुनी। वहां एक मैया थी ब्राह्मण परिवार से, ध्यान से सुनना, और चतुर्भुज नाथ का मंदिर था। चतुर्भुज नाथ की सेवा करती थी वो मैया, चार भुजा नाथ। अपने हाथों से सेवा करती। जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाती तो इतना अपरस में बनाती, इतनी शुद्धि का ध्यान रखती कि किसी को भी रसोई में उस समय प्रवेश नहीं होने देती जिस समय ठाकुर जी की सेवा करती। लाड़ चाव इतना करती वो मैया, इतना लाड़ चाव करती कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते पूछो मत। सेवा करते 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 जीवन बीत गया सा। आनंद आता ठाकुर की सेवा करने में। ठाकुर को पुत्रवत प्रेम करती। और हम हमेशा कहते हैं भगवान के साथ कोई संबंध जरूर बनाना। बिना संबंध बनाए भगवान के साथ आनंद आ ही नहीं सकता। श्री गोपाल जी को अपना पुत्र बना लो, श्री गोपाल जी को अपना मित्र बना लो, श्री गोपाल जी को अपना पति बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन कोई संबंध बना के गोविंद की सेवा करोगे तब देखना गोविंद उस प्रेम के बंधन में कैसे बंधते हैं। वो मैया वृद्ध मैया सेवा करती।
चार भुजानाथ की सेवा करते करते जीवन बीत रहा था। वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई और एक दिन रात को छत पर सो रही थी। बड़ी ध्यान से सुनिए, रात को छत पर सोई है वो मैया और मध्य रात्रि जल पीने के लिए नीचे आने लगी। एकाएक जीने से नीचे उतरते समय पांव फिसला और मैया नीचे गिरी और पांव की हड्डी टूट गई। पांव की हड्डी टूट गई। चिल्लाई, बेटे बहू उठकर आए और मैया को गोद में लेके आसन पर लेटाया। नाना प्रकार के वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। मैया खटिया पर पड़ गई। अब सेवा छूट गई। अब जिसको सेवा का चस्का लग जाए वो बिना सेवा के रह नहीं पाता। अब तक वो मैया चतुर्भुजनाथ को, चारभुजानाथ को प्रेम की से स्तुतियां सुनाती, भजन सुनाती, और अब खटिया पर पड़ी पड़ी पांव टूटा हुआ है, पांव में चोट लगी हुई है। अब खटिया पर पड़ी है वो मैया और अधिकार देखना, जिसने आज तक भगवान को भजन सुनाए हो, आज खटिया पर लेटे लेटे भगवान को गालियां देने लगे। अब भाई गाली भी वही दे सकता है भगवान को जिसका प्रेम पक्का हो, जिसने पूरा अधिकार जमा रखा। वो मैया गालियां देने लगी। देखो तो सही, जीवन भर सेवा की, जीवन भर सेवा करने के बाद परिणाम में मुझको यही मिला। वृद्ध अवस्था में मेरे पांव तोड़ दिए, मुझको रोग लगा दिया, सेवा से भी वंचित किया और शरीर से भी वंचित कर दिया। अरे तुम्हारी सेवा करने का यही फल मिला है, बड़े निष्ठुर हो। सब कहते हैं कि कन्हैया बड़े निष्ठुर हैं, कन्हैया बेप्रीत हैं, कन्हैया के अंदर मोह नहीं है, लेकिन मैं सबको कहती थी कि कन्हैया से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। लेकिन मुझे लगता है दुनिया सही कहती है, मैं ही झूठ समझती थी। अब गालियां देने लगी भगवान, अपशब्द कहने लगी। बेटे ने कहा, माँ वृद्धावस्था में चौथी अवस्था चल रही है, जीवन भर भगवान का भजन किया, अब अंतिम समय में भगवान को गालियां दे रही हो, अरे मोक्ष कैसे होगा। मैया ने कहा, भाड़ में जाए मोक्ष, अभी तो पांव में चोट लगा है, इस चोट से ही मुक्ति मिल जाए, उस मुक्ति की चिंता तो मैं बाद में करूंगी, उस मुक्ति की चिंता बाद में करूंगी, अभी तो चोट से ही मुक्त हो जाऊं। समझाते लेकिन समझती नहीं। और प्रेमियों, मात्र 30 साल पहले की घटना है। एक दिन रात्रि को सोई हुई थी और जाने मैया में कहां से हिम्मत आई, वो खटिया से रेंगते रेंगते उतरी, जीना उतरी, जैसे तैसे उतर के आंगन में चारभुजानाथ के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर के गर्भगृह का कपाट खोला है, कपाट खोल के मंदिर को अंदर से बंद कर लिया। प्रातः काल का समय हुआ, उस मैया का बेटा सेवा पूजा करने के लिए मंदिर में आया और देखा आज गर्भगृह का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा पीटा, दरवाजा खटखटाया, कौन है मंदिर के भीतर, कौन मंदिर के अंदर बैठा है, कौन आधी रात को मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। और अंदर से उसकी मैया की आवाज आई, रुक जा, अभी 10-5 मिनट में दर्शन खोलती हूँ, रुक जा अभी। बेटे को बड़ा अचंभा हुआ, रात तक माँ का पांव टूटा हुआ था, खटिया पर पड़ी हुई थी, ये ऊपर से नीचे कैसे आ गई, नीचे आके मंदिर में प्रवेश कैसे कर गई। और प्रेमियों, विश्वास मानना, मैया ने 10 मिनट बाद जब दरवाजा खोला तो वो माता जी अपने पांव पर खड़ी हुई थी। इसी कलिकाल की घटना है, बस प्रेम पक्का हो जाए। बेटा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बेटे ने कहा, माँ इतना इलाज कराया, इतने डॉक्टरों को दिखाया, तुमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अरे ये रातों रात चमत्कार कैसे हो गया। दोनों पांव पर खड़े होके दरवाजा खोला मंदिर का, मंदिर में पहुंच गई, ये चमत्कार कैसे हो गया। मैया ने कहा, ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, तो तू ठीक कैसे हो गई। कहा, बस जिन्हें गालियां देती थी उसी ने ठीक कर दिया। कहा, किसको गालियां देती थी। अरे तू ही तो कहता था जीवन भर चारभुजानाथ को भजन सुनाए, अब गालियां देती है। चारभुजानाथ ने मुझे ठीक करा है। कहा, कैसे ठीक करा। का ठीक करने का बस एक ही मार्ग मैंने सोचा,
रात को मैं सोई हुई थी, सोते सोते मुझको इतना क्रोध आया कि मैं जैसे तैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गई और पहले मैंने चार भुजानाथ के चरणों में खूब प्रार्थना की, देखो या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो जो होगा उसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा, या तो मुझे ठीक कर दो। चार भुजानाथ कुछ नहीं बोले। और जब मेरा क्रोध सिर पे चढ़ गया तो मंदिर के अंदर चंदन घिसने वाला जो चकला पड़ा था, मैंने वो चकला उठा लिया, कहा या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो इसी चकले से तुम्हारे भी पांव तोड़ दो। कहा ठीक कर दो, या तो आप लोग ऐसा मत करना, हमारा प्रेम इतना पुष्ट नहीं है कि आप भी चकला लेके खड़े हो जाओ। कहा या तो मेरे पांव को ठीक कर दो, नहीं तो इसी चकले से तुम्हारे भी पांव तोड़ दूंगी, फिर तुम भी खटिया पे मैं भी खटिया पे, मेरे पास रहना, जैसे मैं जीवन भी तुम बिताऊंगी वैसे तुम भी बिताना। बस इतना ही कहा था और शास्त्रों में लिखा है भय बिन होए ना प्रीत। उसी समय चार भुजानाथ प्रकट हो गए, दो हाथों से तो मुझे गोदी में ले लिया और दो हाथों से मेरे हाथों की पैरों की मालिश की और 2-4 मिनट में ही मैं स्वस्थ हो गई, ठाकुर की सेवा में संलग्न हो गई। ये भाव है, ये प्रेम है, ये भक्ति है।